प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बाइबल में उत्पत्ति पढ़ लिए? उत्पत्ति की किताब पूरा, आदि पुस्तक जेनेसिस प्रथम पूर्ण पढ़ा हुए पूरा पढ़ना हुआ। सो आज हम देखेंगे उस किताब के माध्यम से और फिर बाइबल के अन्य भागों से जो टॉपिक है, गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी अ ब्लेसिंग्स in his kingdom. Okay, God has called you to be a blessing in his kingdom. परमेश्वर का राज्य में प्रभु आपको बुलाया है आशीषित होने के लिए। ओके, और जब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब से तो पहला किताब ही है, अगर हम पढ़े पहला अध्याय 1:28 वहां लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ओके, किनको आशीष दी? और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर ने आशीष दी, और ये आशीष देने का काम इनके लिए था, आदम के लिए और हव्वा के लिए, जिसको परमेश्वर ने नर और नारी करके अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। ओके, सो अगर आप इस उत्पत्ति की किताब में जाएंगे और देखेंगे तो परमेश्वर का जो वादा है मनुष्य जाति से, वो किस बात के लिए है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ओके, मैं तुम्हें इस संसार में, इस पृथ्वी में रहने के दिनों में तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर का मनुष्य जाति के साथ जो रिश्ता है वो किस तरीके का है कि वो आपको आशीष देने के लिए चुना है। ओके, वो परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बनाया है। अगर आप देखेंगे मनुष्य परमेश्वर से जब दूर हो गया और उसके बाद की घटनाओं में जब कुछ पीढ़ियां पार होती है और परमेश्वर फिर अपने लोगों से बात करने के लिए, अपने बच्चों की देख रेख के लिए अब्राहम को चुनता है और उससे अपने नाम को महिमा लेने के लिए पहल करता है परमेश्वर। तो हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर क्या करता है। उत्पत्ति 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे, 2 और 3 पद, वहां लिखा है कि अब्राहम मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और तू क्या होगा? आशीष का मूल होगा। और फिर लिखा है कि पृथ्वी की बहुत तेरी जातियां क्या है, तेरे द्वारा आशीष पाएगी। सो परमेश्वर ने उसे क्या ठहराया? आशीष ठहराया। ओके, परमेश्वर ने सिर्फ उसे आशीष दिया नहीं, परंतु उसे आशीष ठहराया जनरेशंस के लिए, पीढ़ियों के लिए, उसे आशीष का मूल बताया। तो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर जो आपको बुलाता है वो आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए बुलाता है। और ये बहुत आसान नहीं था अब्राहम के लिए। जब प्रभु ने उससे बुलाया, कहा कि तू क्या कर, अपने पैतृक स्थान को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, मैं जिस जगह को तुझे दे रहा हूं तू उस जगह चल जा और मैं तुझे वहां बढ़ाऊंगा। सो आशीष के लिए कई बार क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूं कि आप सब बेच करके अपना घर और संपत्ति कलेक्ट कीजिए और कहीं चले जाइए जंगल में और वीरान जगहों में और दूसरे देश में। कारण ये था, परमेश्वर उसे वहां से बाहर कर रहा था कि ये मेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी हो रहा है या नहीं। ओके, सो इस कारण से परमेश्वर से क्या कह रहा है कि तू इस नगर को छोड़ करके जो नगर मैं तुझे देने वाला हूं, तू उस नगर को चल जा। और अब्राहम क्या करता है कि परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पकड़ लेता है, कैच करता है, और वो अपना घर छोड़कर अपने भतीजा लूत को लेता है और अपनी संपत्ति को लेता है। जितना तक वो ट्रेवल में लेकर के सफर कर सकता था वो आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को वचन का आज्ञा पालन करने के कारण अब्राहम क्या है, आशीषित व्यक्ति ठहरता है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं था ये बात अब्राहम के लिए। जब अब्राहम कुछ दूर मार्ग में जाता है तो जिस भतीजा को वो साथ में लिया था ना, वो क्या करता है, उससे वाद विवाद करता है, डिबेट करता है, क्योंकि कहता है कि देख तू भी आशीषित है। और क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था, लूत भी आशीषित हुआ। और कहता है कि तेरी और मेरी जो संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि मेरे और तेरे दासों में झगड़ा हो जाता है और आपस से मिल जाते हैं, पहचान से भी बाहर रहता है कि कौन किसकी प्रॉपर्टी है, कौन किसके बैल हैं और गधे हैं और बकरियां हैं। तो एक काम कर तू कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि लूत क्या करता है, अपने लूत जो उपजाऊ भूमि थी, जो अच्छा भूमि था, जो आशीष की बातें थी, उसके सामने में दिखाई दे रही थी। उस समय सदोम एंड अमोरा
जो नाश होने से पहले, परमेश्वर के क्रोध से खत्म होने से पहले क्या है, आशीषित जगह था, और उस जगह को लूत चुन लेता है। ओके, बट लूत भूल जाता है कि मेरे जीवन में जो आशीष है वो किसके कारण है, अब्राम के कारण है। ओके, परमेश्वर का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, अब्राम का संबंध था किसका, परमेश्वर के साथ में। सो अब्राम, लूत क्या है, इस बात को भूल करके अपने विद्रोही मन को उसके अंदर जब उत्पन्न होता है और विद्रोह से अलग हो जाता है अब्राम से, हम देखते हैं कि लूत को क्या किया जाता है, जो वहां की लोग थे और अमालेकी जो लोग थे वो लूत को लूट करके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, अब्राम को नहीं छोड़ता है। अब्राम को कहता है कि तुझे मैं बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। अगर आप इस घटना को देखेंगे जेनेसिस 13-16 में, वहां इस तरीके से अब्राम के साथ परमेश्वर का वादा है कि इवन लूत क्या है, तुझसे दूर हो गया फिर भी, और वो उत्तम चीजों को लेकर के जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे आशीष दूंगा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम जिसके साथ चलते हैं, जिसके साथ कंपनी करते हैं, वो हमें बीच रास्ते में या बीच जर्नी में, यात्रा में, और किसी कारणों से छोड़ देते हैं और उत्तम भागों का वो चुनाव कर लेते हैं, और आपको लगता है कि आप जहां पे हैं वहां पर आपको निसफलता, निष्ठुरता और त्याग मिला है, रिजेक्शन मिला है, और कोई आशीष नहीं आपकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर वहां पर अब्राम से वाचा बांध कर रखता है और उससे बताता है क्योंकि तू मेरे लिए आज्ञाकारी है, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। ओके, थर्ड बात है, परमेश्वर जब अब्राम का कहानी भी यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, अब्राम के साथ फिर एक घटना होती है। अब्राम क्या था, संतान नहीं था अब्राम का। ओके, और 100 साल की उम्र में उसे संतान होता है इसहाक, और परमेश्वर से कहता है कि तू इसहाक, जब इसहाक बड़ा होता है तो परमेश्वर क्या कहता है कि इसहाक को तू मुझे मोरिया पर्वत पर जा और जाकर के क्या कर, बलिदान चढ़ा दे। ओके, सो इसहाक क्या करता है, अपना बेस्ट जो उसके पास ऑफरिंग था, खुदा ने उससे इसहाक मांग लिया, और अब्राम जाकर के इसहाक देने की तैयारी किया। और परमेश्वर आप प्रकाशमान होते हैं और कहते हैं कि प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ इस्राएल पर से हटा ले, मैं तुझे क्या करूंगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। अगर आप पढ़ेंगे 22:17-18 जेनेसिस, वहां पे लिखा है कि अब्राम, क्योंकि तू अपने पुत्र को भी निरख छोड़ा, तू मेरा आज्ञा माना, और क्योंकि मैंने कहा तू बलिदान चढ़ा दे, तू उसे बलिदान चढ़ाने गया, इस कारण मैं क्या करूंगा, तुझे निश्चय आशीष दूंगा। सो जब आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रिय बातों को, जो आपके लिए आपको लगता है प्रिय है, आपके लिए बेस्ट ऑफरिंग है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से हो सकता है वो बेस्ट गिफ्ट हो, तो परमेश्वर कभी कभी उन चीजों का मांग करते हैं, आपको दूर होना पड़ता है या जाना पड़ता है, तो समझिए कि हो सकता है परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आप कर सकते हो या नहीं। ओके, परमेश्वर उन चीजों को ले नहीं लेंगे, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका कमिटमेंट, आपका संकल्प, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता किस रीति से जुड़ा हुआ है, आपकी आज्ञाकारिता, और आप प्रभु में कितने परिपूर्ण हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में जो बेस्ट है कई बार कहता है आप उसे त्याग कर दो। ओके, सो परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया, आपके आशीषों को छीन नहीं लेगा, काट नहीं लेगा, चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करने का काम शैतान का। ओके, वो घात और हत्या करने आया, प्रभु हमें आशीष देने के लिए बुलाए और जीवन देने के लिए बुलाए। सो अगर आप उत्पत्ति की किताब में जेम्स के जीवन में देखेंगे, वहां लिखा है कि जेम्स आशीर्वाद की बात को समझता था, अपने पिता अब्राम की कहानी से हो सकता है इसहाक, और वो अगर आप देखेंगे 32 चैप्टर जेनेसिस 26-9, वहां एक जब वो एसाव से मिलने के लिए तैयारी करता है, अपने मामा लबान के घर से विवाह के बाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ आता है, और किससे मिलने की तैयारी करता है, एसाव से, तो बीच में उसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है। ओके, और 29 वर्ष कह रहा है 36-29 में, 32-29 में, कि जिस व्यक्ति से वो लड़ रहा था वो पुरुष था, वो पुरुष कह रहा है कि तू मनुष्य और परमेश्वर के साथ लड़कर भी प्रबल हुआ है। ओके, और 26 अगर आप पढ़ेंगे तो याकूब इसलिए लड़ रहा था परमेश्वर से कि वो आशीष को प्राप्त करे। ओके,
वो क्या प्राप्त करे? उस क्रूस से आशीर्वाद प्राप्त करे। वो कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो समझ चुका था जो व्यक्ति मुझसे लड़ रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विशेष व्यक्ति है, और वो परमेश्वर से अपने जिद पर आशीषों को लेता है। और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति भी, वो पुरुष भी कहता है कि तू परमेश्वर से भी युद्ध करने वाला ठहरा है। कई बार आपको आशीष परमेश्वर से लेना पड़ता है। ओके, आपको आपके अंदर कितना, आपके अंदर एगर है आशीष को पाने के लिए, कितने आप भूखे और प्यासे हैं, या क्या आपकी जरूरत है, आप उन आशीषों को क्या प्राथमिकता देते हैं। कई बार इस युद्ध के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, आप उन आशीषों को, अगर परमेश्वर आपके जीवन में देता है, आप उसे क्या महत्व देंगे। कई बार परमेश्वर आपको आशीष बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं देता है, क्योंकि जानता है आपको इनका यूज करने नहीं आता है, और आप इनको नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और आप जब इसहाक के जीवन को देखेंगे तो इसहाक भी किसके साथ था? लाबान के साथ था। ओके, एंड लाबान 30 चैप्टर वर्स 27 में आकर के कहता है, जब इसहाक लाबान को छोड़ करके अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के भागता है उसके पास से, तो लाबान उसका पीछा करता है और आकर कहता है कि मुझे पता है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इस कारण मुझे भी आशीष मिली। ओके, सो लाबान भी आशीष हुआ था किसके कारण? याकूब के कारण। ओके, याकूब के कारण लाबान भी आशीष हुआ। तो आप जानना है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है किस लिए? आशीष का, सिर्फ आशीष होने के लिए नहीं, आशीष का मूल ठहरने के लिए भी। अगर आप यूसुफ की जीवन में देखेंगे ना, तो यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उसको बेच दिया। ओके, उनको उससे जलन किया और उसको बेच दिया। लेकिन आप 39:3 पढ़ेंगे जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में, वहां लिखा है कि जो वहां का स्वामी था, जिन इस्माइलियों के हाथ, मिस्रियों के हाथ जो यूसुफ बेचा गया था, वहां का स्वामी क्या देखता है यूसुफ के जीवन में? कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। आप 39:3 पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि परमेश्वर उसके साथ रहता है और वो जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। इट मीन क्या है? ये परमेश्वर की एक आशीष है। और क्या है कि जो वो व्यक्ति था, वो अपने सारे कामों में यूसुफ को क्या करता है? प्रधान ठहरा देता है। इवन इन बातों के बाद आप देखेंगे कि यूसुफ को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और पोतीफर की पत्नी उसे फंसा देती है कुकृत्य के अपराध में, तो वो कहाँ जाता है? जेल में जाता है। ओके, तो वो उसे जेल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल बता रही है 39:21-3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो सिपाही थे उस जेल के, उसके ऊपर उनको क्या किया? सिपाहियों को यूसुफ के ऊपर अनुग्रह का दृष्टि उनके अंदर लेकर के आया। और 23 पढ़ेंगे, वहां लिख रहा है कि उन्हें बाकी के कैदियों के ऊपर यूसुफ को प्रधान ठहरा दिया गया। ओके, सो कहने का अर्थ है जब परमेश्वर आपको बुलाता है और जहां भी रखता है, जहां भी आपको प्लेस करता है, आप वहां पर लोगों के लिए ब्लेसिंग हो जाएंगे। ओके, आप उनके लिए आशीष का कारण हो जाएंगे, उनके जीवन में बढ़ोतरी का कारण होंगे। सो अगर आप दूसरों के लिए बढ़ोतरी का कारण है, तो आप जानिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी और आशीष को रखा है। तो अगर आशीष नहीं है तो इसे खोजने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है कि हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं अपने आशीषों को पाने के लिए, या क्या हम आज्ञाकारिता में नहीं है, या क्या हम परमेश्वर के उन बातों को नहीं सुन पा रहे हैं कि हमें क्या परमेश्वर को ऑफर करना। ओके, और हम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं हो पा रहे हैं। जब हम इन बातों को करेंगे, हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाएंगे। यूसुफ को परमेश्वर ने वहां नहीं छोड़ दिया। ओके, आप सोचेंगे परमेश्वर के साथ यूसुफ था तो वो जेल में चला गया, नहीं, परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में कीप कंटिन्यू था। ओके, जारी था बना रहना। वो जेल में भी परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हो रहा था, और वहां से परमेश्वर ने उसको निकाल करके, अगर आप 41-43 पढ़ेंगे जेनेसिस, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ओके, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के कारण पूरे मिस्र के लिए आशीष का कारण हो गया, क्योंकि मिस्र के ऊपर क्या आना था? मिस्र के ऊपर अकाल का
समय आना था। ओके, तो परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि और प्रज्ञा दी जिसके कारण वो संपूर्ण मिस्र के लिए और पृथ्वी पर लिखा है अकाल पड़ा, कनान तक के में भी अकाल पड़ गया और वहां से भी लोग उसके भाई बंधु भी आए और उसको देख करके रोने लगे। जब वो उन पर खुद को यूसुफ ने प्रकट किया और यूसुफ कहता है कि ये जो सारी बातें हुई इन सब के पीछे परमेश्वर ने भलाई रखा था। ओके, सो जब आप आशीषित होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अगर बाधा है, रुकावट है और तकलीफ है, तो भी आप कभी कभी परमेश्वर के योजनाओं को देख पाएंगे और समझ पाएंगे और आप धन्यवाद कर पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर के पास इन तमाम चीजों के खत्म होने के बाद जो परमेश्वर की भलाई है वो योजना हम पर प्रकट होगी और वो योजना है उसे हम देख पाएंगे। सो मेरे प्रियो, हग्गाई अगर आप देखेंगे किताब 2:19 वहां लिखा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर का वादा उसके लोगों के लिए। आप जेनेसिस को अगर आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो वहां पे परमेश्वर का क्या वादा उसके लोगों के लिए, वो आशीष देगा। उत्पत्ति की किताब बता रही है कि आशीष देगा और आशीष ठहराएगा और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। जब अब्राहम को बुलाया तो उसके वंशज के इतिहास के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वैसा आशीषित किया भी और संपूर्ण बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर कैसा अब्राहम के वंशज के साथ फेथफुल रहा और विश्वास योग्य रहा और उन्हें आशीष दिया। और उन्हीं वाक्यों में हम देखते हैं हग्गाई में कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आज के दिन से तुम्हें आशीषित करूंगा। और आप होशे की किताब में देखेंगे वहां लिखा है 14 वर्स 7 में, जो उसकी छाया में बैठेंगे, ओके, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे, उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। सो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि वो, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है नबी के माध्यम से कि वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे, वो बढ़ेंगे, वो फूलेंगे फलेंगे, वो फूलेंगे फलेंगे मतलब वो फ्रूटफुल होंगे। और लिखा उनका कीर्ति बढ़ेगा दाखलता की दाख मधु से, अर्थात वो प्रतिष्ठित होंगे, उनका सम्मान होगा, वो रिस्पेक्टिव लोग होंगे अपने जगहों में, अपने स्थानों में, अपने देश में, अपने समाज में। ओके, सो मेरे प्रियो, इन तमाम बातों को हम परमेश्वर के इन तमाम प्रबंध को यीशु मसीह में देखते हैं पूर्ण होते हुए हमारे जीवनों के लिए। अगर आप जॉन 10:10 पढ़ेंगे, यीशु मसीह के वचन में खुदा खुद से कहता है, यीशु मसीह खुद से कहते हैं कि चोर चोरी करने के लिए आया, परंतु मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। तो फर्स्टली परमेश्वर में क्या दे रहे हैं, जीवन और बहुतायत का जीवन। ये बहुतायत का जीवन क्या है, हमसे शैतान ने चोरी कर लिया अनज्ञाकारिता और पाप के माध्यम से। ओके, दूसरी बात है यीशु मसीह बिकम द ब्रेड, वो क्या बने, जीवन का रोटी बन गया। अगर आप जॉन 5:35 पढ़ेंगे और लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाए वो कभी भूखा ना होगा और जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। अगर आप 1 पीटर 2:24 पढ़ें, वहां लिखा यीशु ने हमें क्या किया, तमाम पापों से छुटकारा दे दिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो मेरे प्रियो, हमें हमारी चंगाई चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, यीशु मसीह में हमारे लिए चंगाई का प्रावधान रखा गया, हमारे लिए आशीषों का प्रावधान रखा गया। जब यीशु इस दुनिया में आया, हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। ऑन द क्रॉस वो क्या किया, उन्होंने कहा इट इज फिनिश, यह पूरा हो गया। तो जो भी हमारी कमी थी, जो भी हमारी घटी थी, जो भी हमारे गुनाह थे, जो भी हमारे ऐप थे, जो भी हमारे अपराध थे, उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम चीजों से मुक्ति के लिए, उन तमाम चीजों से छुटकारा के लिए, उन तमाम बातों से उद्धार के लिए, उन तमाम रोगों से और नरक की पीड़ा और वेदनाओं से छुटकारा के लिए यीशु ने क्या किया, अपना जीवन दे करके हमें आजाद और मुक्त कर दिया। और अब हम यीशु मसीह में क्या है, आशीषित है। ओके, लिखा है जो उस पर विश्वास करते हैं वो क्या है, धन्य है। ओके, क्या लिखा है, तुम थोमा को क्या कहा गया कि थोमा ने कहा यीशु मसीह को कि प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं, तेरे बेदे हुए हाथ में उंगली डाल के देखना चाहता हूं कि तू ही है कि नहीं, जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ। तो ओके, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सो आप और हम खुदा पर, खुदा के वचन को सुनकर जब उस पर ईमान लाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या है, परमेश्वर के हम धन्य लोग, अर्थात वे तो ब्लेसेड, हम लोग
आशीषित व्यक्ति। अगर आप डिट्रोनॉमी व्यवस्था की पुस्तक व्यवस्था विवरण की किताब में अगर आप देखेंगे 28:2 वहां लिखा है कि इन बातों के कारण यहोवा तुझे आशीष देगा। ओके, सब तब जब आप प्रभु की वचन को देखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके प्रति हम अपने बेस्ट ऑफरिंग को देते हैं, उसकी इच्छाओं में चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब वो मूव करने बोलते हैं आप मूव होते हैं, जब वो सीट करने के लिए बैठते हैं आप बैठ जाते हैं, जब वो वॉक करने के लिए बोलते हैं आप वॉक करते हैं। करने का अर्थ है जब वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है आप पूर्ण करते हैं। खुदा का आशीष क्या है आपके जीवन में आता है, तब जाकर के आप आशीषित होते हैं। जोशुआ 1:8 में लिखा है इस तरीके से, यहोशू 1:8 में, कि अगर ये व्यवस्था की पुस्तक जो आपके पास बाइबल दिया गया है और जिस पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूं और जिसे आप पढ़ रहे हैं अपने घरों में, लिखा है कि अगर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे और तुझसे दाहिने और बाएं न मुड़े तो मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। ओके, तू सफल होगा और तू प्रभावी होगा। और इस वचन के माध्यम से हम देख पाते हैं कि खुदावंद क्या कर रहा है, हमें अपने लोगों को क्यों लिखा गया कि हम इन बातों को जान पाए, क्यों हमारे पास रिकॉर्डेड है ये तमाम बात, इसके वचन के द्वारा आज्ञाकारिता में और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के द्वारा हम आशीषित होंगे। क्योंकि हमारे पास एक गाइड हो, एक मैप हो हमारे जीवन में चलने के लिए, बढ़ने के लिए। क्योंकि जब ये नहीं था तो लोग क्या थे, भटक गए थे। जब यीशु मसीह आया और देखा भीड़ को और बोला, वो दुख, वो तरस से भर गया, क्योंकि उनका कोई भी चराने वाला, उनका कोई भी चरवाहा नहीं था। तो खुदा ने क्या किया, इस डॉक्यूमेंटेशन को हमें दिया कि हम इसको क्या करें, फॉलो करें, इसको पढ़े, इसको जाने, इसको सीखे। और फिलिपियों 4:19 कहता है कि हमारी हर एक कमी को, हमारी हर एक गति को यीशु मसीह में परमेश्वर क्या करेगा, महिमा के साथ पूरा कर देगा। ओके, सो ये हमारा अधिकार है, हम इसे युद्ध के साथ हम पुकार सकते हैं, हम मांग सकते हैं। आप समझिए, आपका पिता का अगर जमीन है तो उस पर क्या है, आपका अधिकार है। उनका कार है, उस पर आपका अधिकार, उनका बैंक बैलेंस है, उस पर आपका अधिकार है। तो स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर ने बाइबल बता रही है हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और यीशु मसीह में भी लिखा है कि हमारे हर एक 4:19 में कि हर एक घटी को बहुतायत के साथ परमेश्वर महिमा सहित पूरा करेगा। मतलब वहां हमें लज्जा करने की बात नहीं है, संकोच करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जैसे बच्चा स्कूल का फीस मांग सकता है, जैसे बैट मांग सकता है, जैसे बास्केटबॉल मांग सकता है, जैसे कपड़े मांग सकता है, जैसे मैगी मांग सकता है, जैसे फास्ट फूड मांग सकता है, तमाम बातों को जैसे वो डिमांड कर सकता है अपने पिता से, वैसे ही महिमा सहित वो आपको देगा, अर्थात आदर के साथ आपको देगा, आपको आनंद के साथ देगा, आपको उत्साह के साथ देगा। दैट्स व्हाई मैथ्यू 7:7 में लिखा है, मांगो। परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस हक को जाने। क्यों मांगे? कि परमेश्वर जानना चाहता है कि हम इस अधिकार को जान लें कि हम उसके संतान हैं, और संतान ही मांगते हैं, संतान ही अपने बातों को पिता के सम्मुख रखते हैं। सो ये उनका वादा है कि वो मसीह यीशु में महिमा सहित क्या है,